जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत, सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से एंड सबको बहुत सारी गुड विशेस, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी हीलिंग और बहुत सारी गुड विशेस ये छोटी दिवाली के लिए। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। हम सब मिलके संगत जी मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग तो जस्ट अभी का ही हो गया, मीन्स 30 अक्टूबर 7:27 PM का। मीन्स मैंने अभी अपना मोबाइल ओपन किया एंड ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के अबाव मैंने सत्संग रिकॉर्ड कर लिया एंड मैं आईज क्लोज करके गुरुजी के सामने बैठ के रिकॉर्ड करती हूँ एंड सडनली एक कॉल आया। मैंने आईज ओपन किया और कॉल कट की, मैंने देखा रिकॉर्डिंग चालू ही नहीं हुई। तो गुरुजी की लीला देखी। मीन्स क्योंकि मैंने ऑन किया था स्पीकर एंड रिकॉर्डिंग चालू हुई थी। क्योंकि अभी जैसे ही मैंने कॉल कट किया तो रिकॉर्डिंग वाला बटन होना पर वो सिर्फ 3 सेकेंड्स ही रिकॉर्ड हुआ। हाउ इज इट पॉसिबल ना? तो गुरुजी की लीला देखिए। मीन्स मेरे को लगा मैंने बहुत कुछ बोला है आज, बहुत कुछ शेयर किया है एंड और सब जीरो। पर ये बड़ी बात हो गई कि मैं गुरुजी के सामने अगेन एक्स्ट्रा बैठ पा रही हूँ। तो बहुत शुक्राना मेरे मालिक एंड मे बी वो सब जो मैंने बोला है वो गुरुजी नहीं चाहते होंगे कि आज शेयर हो या आने वाले टाइम में शेयर हो। तो बहुत शुक्राना मेरे मालिक एंड कल 29 अक्टूबर धनतेरस था। मैंने रेड ड्रेस वेयर किया था एंड कल मुझे फर्स्ट टाइम एवर मुझे एक रेड बटरफ्लाई दिखी। मैंने कभी नहीं देखा है रेड बटरफ्लाई। तो बहुत शुक्राना मेरे मालिक। को छोटू सी रेड बटरफ्लाई थी, मेरे किचन में थी जब मैं गुरुजी के लिए ही मीन्स जब मैं भोग जो भी मैं बनाती हूँ मैं पहले उसको किचन गुरुजी के पास रखती हूँ कि गुरुजी उसमें से कुछ ग्रहण करें, गुरुजी को भोग लग जाए फिर हम उसे खा लें। तो उसी टाइम पे किचन में एक छोटू सी रेड बटरफ्लाई थी एंड मुझे पता नहीं क्यों लगा कि ये बहुत देर तक नहीं रहेंगे तो मैं एटलीस्ट इसका वीडियो बना लूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम रेड बटरफ्लाई देखा था। तो उस टाइम पे मेरे बेबी अंकल जी भी घर पे नहीं थे, मेरे हस्बैंड अंकल भी घर पे नहीं थे। तो मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया एंड वो 5-10 मिनट्स में पता नहीं कहाँ चली गई। बट आज मुझे लग रहा है कि ना सत्संग का वो योग ही नहीं बन पा रहा है। मतलब आज गुरुजी मुझसे सिर्फ और सिर्फ सबके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी हीलिंग्स एंड बहुत सारी गुड विशेस एंड आज पता नहीं बहुत 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 टेक्निकल ग्लिच है या पता नहीं गुरुजी मेरा टेस्ट ले रहे हैं या क्या। बट आज के लिए मुझे लग रहा है कि मुझे गुरुजी से आज्ञा लेनी पड़ेगी। बट मुझे पता है गुरुजी सबके घर आ रहे हैं एंड कल नाइट में, मेन तो कल नाइट की बात है जो मैंने अभी तक जितना रिकॉर्ड किया इससे पहले भी उसमें भी शेयर नहीं कर पाई, सॉरी। कल परसों नाइट में भी मेरा शैंडलियर का स्विच बंद था बट वो थोड़ी सी लाइट उसमें जल रही थी, आई डोंट नो। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैंने चेक किया, मैंने उसको फिर से ऑन किया, फिर बंद किया एंड मैं सोने चले गई। एंड कल नाइट में भी मेरे हस्बैंड अंकल ऑफिस चले गए थे एंड मैं बिल्कुल, मेरे बेबी अंकल सो गए थे, मैं इंस्टाग्राम पे गुरुजी के ही पोस्ट रीड कर रही थी। तो मैंने गुरुजी, मेरे को फील हुआ कि मेरे डोर के बाहर कोई है, फिर मुझे फिर से फील हुआ कोई है एंड मैं ये डराना नहीं चाहती क्योंकि मुझे पता है वो गुरुजी थी। एंड मैंने गुरुजी को जल्दी से मोबाइल बंद करके बोला गुरुजी मुझे पता है आप ही हो, बस मुझे डराओ मत, मैं डर जाऊंगी, मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ। अभी इतनी स्ट्रांग मैं हुई नहीं हूँ कि आप मेरे सामने आ जाओ और मैं ना डरूं आपसे। तो गुरुजी ने मुझे उसी समय, मेरे को नींद आ गई
मुझे पता है 2 दिन से दिवाली है एंड 2 दिन से गुरुजी हमारे यहाँ आ रहे हैं एंड शुक्राना 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 बेअंत शुक्राना मेरे मालिक के। बोलते हुए मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। गुरुजी बता रहे हैं कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं ही आ रहा हूँ 2 दिन से। एंड वो बोल रहे हैं कि मैं सबके घर पे चक्कर लगा रहा हूँ, सबका भांडा क्लीन करा रहा हूँ एंड सबसे 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 घर की सफाई के साथ साथ उनके अंदर की भी सफाई करा रहा हूँ। एंड वो बोलते हैं कि खराब प्लेट में कोई आपको फूड सर्व नहीं करेगा, इसलिए जब तक हम हमारा मन खुद को क्लीन ना करें तो गुरुजी की लाइट, गुरुजी का प्रसाद भी हमारे अंदर नहीं आएगा। तो शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत बेअंत। इतनी बार पता नहीं संगत जी, गुरुजी सॉरी आज बहुत डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा, पता नहीं बार बार रिकॉर्डिंग बंद हो जा रही है, तो सॉरी प्रभु जी, सॉरी संगत जी। बट सबके लिए बहुत सारा प्यार है, अपनी सराउंडिंग को बहुत सारे प्यार से लाइट अप कर दीजिए एंड सबको बहुत सारी हीलिंग एंड प्लीज कम से कम क्रैकर्स जलाएं एंड अपना एयर को भी क्लीन रखिए एंड अपने जो भी स्ट्रे एनिमल्स है, जिनके पेट्स है, उनके बारे में भी सोचिए। इन सबसे बहुत सारा प्यार कीजिए, गुरुजी से बहुत सारा प्यार लीजिए क्योंकि हमारा हक है एंड गुरुजी से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए क्योंकि ये ही हम उनसे कर सकते हैं, ये ही हम उनको दे सकते हैं। बहुत शुक्राना मेरे मालिक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए गुरुजी। संगत जी आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड अभी मैं गुरुजी की आज्ञा लेके अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी संगत जी को मेरा जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया था कि धनतेरस के दिन मुख्य द्वार पर तिल के तेल के 2 दीपक जलाने हैं जो मैंने कल जलाए, और छोटी दीपावली पर 3 दीपक जलाने हैं और बड़ी दिवाली पर 5 दीपक। इससे घर में जो भी परेशानी चल रही है वो सब ठीक हो जाएगी। गुरुजी, सबके घर में खूब खुशियां ही खुशियां देना, सबके भंडार भरना। गुरुजी, मेरे कॉलेज के फॉर्म में कोई दिक्कत आ रही है, उसको भी आप प्लीज़ देख लेना और उसे सही कर देना। सब आपके हाथ सौंप रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी और संगत जी को मेरा जय गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी सत्संग सुनवा रहे हैं कि पुत्र तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। गुरुजी ने मुझे चेस्ट कैंसर के भी मैसेज सुनवाए हैं। गुरुजी, आपकी नादान पागल बच्ची हूँ मैं, आप ही संभालोगे मुझे नहीं पता गुरुजी मेरे साथ कौन बुरा कर रहा है, पर मैंने आपको मेरा पूरा परिवार सौंप दिया है, आप ही को रक्षा करनी है। और आज मेरी मामी जी की कैंसर की रिपोर्ट आई है गुरुपा, उनको भी आप ही को सौंप रही हूँ, उनकी भी रक्षा करना और उन्हें भी जल्दी जल्दी ठीक कर देना। मेरे मामा मामी दोनों के पास कोई बच्चा नहीं है गुरुजी, उन पर भी अपनी मेहर बनाए रखना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी गुरुपा, बस यूं ही मेरा विश्वास बनाए रखना। आपका बार बार मुझे मैसेज आ रहा था कि दीपावली की सफाई अच्छे से कर, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर संगत जी, मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आप ही बताओ कि मैं कहाँ की सफाई करूं। उसके थोड़ी देर बाद गुरुजी का मैसेज आया कि अपनी अलमारी का लॉकर साफ कर, और जैसे ही मैंने लॉकर साफ किया तो उसमें एक पीला धागा था जो मेरी सास आंटी जी को कमाई में बरकत के लिए दिया था, और एक लाल कपड़ा जिसमें एक लौंग निकला जो मेरे हस्बैंड अंकल को किसी ने दिया था बरकत के लिए। आज जब मैसेज आया मेरे गुरुपा का तो उसी टाइम मैंने अलमारी का लॉकर खोलकर
लाल कपड़ा और पीला कपड़ा निकाला। जय गुरुपा, क्या बोलूं आपके बारे में, जितना बोलूं उतना कम है। और फिर आज मेरे बच्चे नाइट कैंप के लिए गए थे और मेरा मन कर रहा था अपने बच्चों से बात करने के लिए। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुपा मेरे बच्चों से बात करवा दो। और उसी टाइम मेरे बेटे ने कॉल करा। थैंक यू गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा। बस यूं ही अपना हाथ हमारे सर पर हमेशा बनाए रखना। आपकी सारी संगत को आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। और जो अंकल मेरा मैसेज शेयर कर रहे हैं और जो संगत मेरा मैसेज सुन रही है, इन सबको आपकी ब्लेसिंग ज़रूर दीजिएगा। इन्हें भी ब्लेस करना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुजी की बेटी यह शुक्राना सत्संग संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि मैंने पहले अपने शुक्राने सत्संग में गुरुपा से अरदास लगाई थी कि मेरी बेटी के पति अंकल हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनको डेंगू हुआ है। गुरु महाराज ने मेरी बेटी के पति अंकल पर आज से यह मेहर बरसाई है। उनका ब्लड प्लेटलेट्स कल शाम तक 20,000 तक डाउन हो गया था। संगत जी, कल रात को डॉक्टर ने प्लाज्मा बढ़ाने के लिए बोला था। रात के 12 बज रहे थे, उनका प्लाज्मा बढ़ा दिया गया। संगत जी, सुबह फिर से ब्लड प्लेटलेट्स का टेस्ट करवाया तो उसमें 38,000 आया। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, उसके बाद दोपहर के 2 बजे भी एक ब्लड सैंपल टेस्ट हुआ और उसमें 52,000 प्लेटलेट्स आई। फिर रात को 7 बजे टेस्ट लिया तो उसमें 54,000 प्लेटलेट्स आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। उसके बाद मैं हॉस्पिटल से घर आई। संगत जी, अभी रात के 11 बज रहे थे। मैं अपना शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ अपने सारे घर के काम खत्म करके। संगत जी, कल रात को जब मेरी बेटी के पति अंकल की ब्लड प्लेटलेट्स डाउन हो गए थे तो मैंने गुरुपा से अरदास लगाई थी कि गुरुपा कल तक आप सब ठीक करना। संगत जी, अभी भी वह हॉस्पिटल में ही एडमिट है। आज डॉक्टर ने बोला कि कल तक एक और टेस्ट होगा, अगर उसमें भी ब्लड प्लेटलेट्स बढ़ेंगी तो डिस्चार्ज मिल जाएगा। संगत जी, मेरे गुरुपा से यही अरदास है कि कल तक सब ठीक हो जाए तो वह सही सलामत घर पहुंच जाए और मैं फिर से गुरुपा का शुक्राना सत्संग लिखकर भेज सकूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा के मैसेज यूट्यूब के माध्यम से मुझे आते रहते हैं। आज ही अभी एक मैसेज फ्लैश हुआ, तू बार बार कह रही है गुरुजी मेरी बात रख लो, जा आज तेरी बात रख ली, शुक्राना करना। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। संगत जी, आज जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी तब रास्ते में मेरी गाड़ी के साथ बहुत सारी बटरफ्लाइज के दर्शन हुए। वापसी आते समय बहुत सारी गाड़ियों के नंबर प्लेट्स की ब्लेसिंग मिली, जैसे 11, 77, 55, 99, 999, 777 और भी बहुत सारे नंबर्स की ब्लेसिंग्स गुरुपा ने दी। संगत जी, मैंने गुरुपा से यही अरदास लगाई कि मेरी बेटी के पति अंकल को जल्द से जल्द ठीक कर दो और उनको घर सही सलामत भेज दो मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरी सत्संग काफ़ी लंबा हो गया है। मैं अपने सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप से विराम देती हूँ। लिखने में अगर कुछ भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। चलिए संगत जी, अब इन्हीं आंटी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी यह शुक्राना सत्संग अपने संगत जी से गुरुपा के पवित्र मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने इससे पहले शुक्राने सत्संग में अपनी बेटी अंकल के बारे में बताया था। संगत जी, मेरी बेटी के पति अंकल हॉस्पिटल में डेंगू के कारण एडमिट थे। अब गुरु महाराज की कृपा से उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, पिछले 1 हफ्ते से मैं बहुत परेशान थी, मगर गुरुपा ने अपनी मेहर बरसाकर मेरी बेटी के पति अंकल पर कृपा कर दी और गुरुपा से यही आगे के लिए भी अरदास लगाती हूँ कि उनको हेल्थ ब्लेस करना ताकि
वह दोबारा से अपने काम पर लग जाए। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा के बहुत मैसेजेस मुझे टेलीपैथी के माध्यम से आते हैं। पुत्र, आज तेरी एक बहुत बड़ी और लाइलाज बीमारी को मैंने जड़ से ख़त्म कर दिया, तेरी सारी पीड़ा को ख़त्म कर दिया। संध्या वेला शुक्राना कर ले। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग मैं 7:30 बजे लिख रही हूँ। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा के ब्लैक मैजिक के मारण क्रिया के मैसेज भी बीच बीच में फ्लैश होते हैं। मेरे गुरु महाराज से यही अरदास है कि वह ऐसे लोगों को सुधारें और जो यह चीज़ करते हैं उनको भी सही रास्ते पर लाएं। संगत जी, जब से गुरुपा ने मुझे अपने साथ यूट्यूब के माध्यम से जोड़ा, तब से मेरी लाइफ में काफ़ी सुधार आया। संगत जी, मैं और मेरे पति अंकल भी सेहत से ठीक नहीं रहते, कुछ न कुछ लगा ही रहता है। मैं रोज़ गुरु महाराज का जल प्रसाद रात को तांबे के लोटे में मंदिर में रखती हूँ और सुबह उठकर हम दोनों वह जल प्रसाद ग्रहण करते हैं। संगत जी, पिछले दिनों मैंने बेटी के पति अंकल को भी रोज़ हॉस्पिटल में गुरुपा का जल प्रसाद पिलाया। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस मेरे गुरुपा से आगे के लिए यही अरदास है कि वह हमेशा मेरे परिवार के अंग संग रहें और मुझे सदा अपने चरणों में जोड़े रखें। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज मेरा शुक्राना सत्संग काफ़ी लंबा हो गया। मैं अपने सत्संग को यहीं गुरुपा के मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आज नागपंचमी थी और आज जब सुबह मेरी मम्मा बाहर गए प्लांट्स में देख रहे थे, पानी दे रहे थे या कुछ भी कह लो, ऐसे खड़े थे, पता मुझे नहीं पता कब गए बाहर, और वहाँ उनको गुरुजी ने दर्शन दिए बटरफ्लाई रूप में। उनको एक बटरफ्लाई दिखी, फिर दूसरी बटरफ्लाई दिखी और फिर ना एक बटरफ्लाई जो थी गेट के हमारे ना बाहर बिल्कुल हमारी रैंप पे वहीं पे बैठी रही, वो घूमती रही, बैठी रही तो मुझे भी बुलाया और मेरी सिस्टर भी बाहर गई मेरे से पहले, पता नहीं कब से बैठी हुई थी। और वो बटरफ्लाई थी ना, बड़ी थी और ब्लैक कलर की थी और बीच में ना तो थोड़ा टेक्सचर था वाइट और येलोइश था लिटरली। और संगत जी, मैंने भी कहा, गेट भी खोला, मैंने कहा गुरुपा अंदर आओ, हाँ हमारे अंदर आओ, बाहर क्यों है कुछ समझ नहीं आ रही थी और शायद कोई हमारा कष्ट काट रहे थे। गेट खोला भी था और मैं बाहर भी गई कि चलो अंदर, लेकिन अंदर नहीं आए संगत जी। उसके बाद संगत जी, मैं जब मार्केट गई तो मेरे को मार्केट में ही येलो कलर की मिली और उसके बाद वाइट कलर की भी मिली। उसके बाद जब हमने अंदर पूजा की और हम छत पे गए तो छत पे संगत जी वहाँ पे एक छोटी सी बटरफ्लाई थी, उसकी आंखें इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी संगत जी, वो उड़ के ना मेरी मम्मा के दुपट्टे के ऊपर ना बैठ गई और मेरी मम्मा को पता भी नहीं था और मैंने ही बताया दुपट्टे पे बैठी है, तो मम्मा बोलते बैठने दे। मेरी मम्मा मतलब कि हिले भी नहीं, वो फिर उड़ के चले गई। संगत जी, जब हम लस्सी डालने जाती है ना, वहाँ पे गए तो संगत जी वहाँ पे पहुँचने से पहले ही, जब कह लो उस जगह पे पहुँचे तो उतरते टाइम जब बैठे बैठे ही हमें टू व्हीलर पे बैठे थे, बैठे बैठे संगत जी हमें हवन की इतनी सुंदर खुशबू आई, हवन की इतनी अच्छी खुशबू आई संगत जी। मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि आ रही है ये सुगंध आ रही है हवन की, बोलते हाँ मुझे भी आ रही है। फिर हमने सोचा कि हो सकता है किसी ने धूप जलाया हो या कुछ किया हो हवन, लेकिन जहाँ पे हम लस्सी डालने जाते हैं वहाँ पे संगत जी इतनी बटरफ्लाई, इतनी बटरफ्लाई, इतनी बटरफ्लाई और इतने सारे कबूतर थे कि मैं क्या बताऊँ, इतने कबूतर मैंने आज तक कभी नहीं पहले देखे। बटरफ्लाई मैंने फिर देखी है
और कबूतर मैंने कभी नहीं देखे। तो फिर वहाँ पे उस जगह पे कोई धूप नहीं था, कोई अगरबत्ती नहीं थी, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। तो संगत जी फिर हम वापस आए और वापस आते टाइम हमें वो स्मेल नहीं आई, हमें सिर्फ जाते टाइम ही आई। और बस वहीं पे उसके कुछ जैसे हम उतरने वाले थे 2 मिनट पहले वहाँ पे खुशबू आई थी। इतनी अच्छी खुशबू आई थी हवन की। तो कुछ दिन पहले संगत जी मैं जब अकेली किचन में थी, मेरी मदर सो रहे थे और मैं किचन में थी, मुझे इतनी गंदी सी स्मेल आ रही, इतनी गंदी सी स्मेल, और मुझे लगा मुझे अपने आप से भी आ रही है। लेकिन वो स्मेल इतनी थी ना कि मेरा मन खराब होना शुरू हो गया। और संगत जी जब कोई नेगेटिव लोग, जब कुछ लोग हम पे कुछ करते हैं तो वैसे ही स्मेल आती है, गंदी वाली स्मेल थी। और फिर मैंने, ऐसे मैं परफ्यूम नहीं डालती हूँ, लेकिन फिर मैंने थोड़ी सी डाली क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन खराब हो रहा था उस स्मेल से। और उसके बाद ही मेरी सिस्टर भी गई किचन में, किसी को स्मेल नहीं आई, बस संगत जी मुझे ही स्मेल आ रही थी। और आज गुरुपा ने इतनी अच्छी खुशबू दे दी, इतनी अच्छी खुशबू थी वो, हवन जैसे हवन हो रहा हो वैसी खुशबू थी संगत जी। संगत जी फिर हम जब वापस आ रहे थे, जैसे हम जब जाते टाइम के तब भी बटरफ्लाई मिली 1-2, और जब हम आए तब भी बटरफ्लाई, और इतने सारे कबूतर थे। जितना भी मैं शुक्राना करूं गुरुपा के लिए उतना ही कम है। मैं लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आपके आने से तो मेरी जिंदगी में जैसे बहार ही आ गई है। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच संगत जी। लख लख शुक्राना संगत जी, लख लख शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। संग जी बहुत ही छोटा सा सत्संग है। अभी संकट की घड़ियां चल रही हैं, तो मेरी भाभी ने बताया कि गुरुजी ने उनको ड्रीम दर्शन दिए एंड गुरुजी ने उनको ड्रीम में दिखाया 2 लेडीज मेरी ताई हैं जो कि हमारे घर में कुछ खोद के उसमें कुछ दबा रही है। एंड ये मैसेज भी गुरुवा के मुझे आते हैं कि वो लेडी फिर आई थी, कुछ दबा के गई है, तू देख कोई पोटली है जो भी है। तो मैंने संगत जी बहुत अलमीराज में इधर उधर सब जगह ढूंढा बट मुझे कहीं नहीं दिखी। बट गुरुपा का ये मैसेज भी आया कि तुझे नहीं मिलेगी वो, तो कोई बात नहीं, मैं ही उसे भस्म कर दूंगा। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। एंड तो भाभी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मुझे ड्रीम में आया था एंड उन्होंने एक और लेडी दिखाई जो हमारे साइड में रहती है, बिल्कुल वो भी रिश्ते में मेरी चाची लगती है, कि वो हमारे घर में कुछ पानी की छींटे वगैरह मार रही है। तो ये दोनों लेडीज संगत जी जब मैं गुरुपा से नहीं जुड़ी थी तब भी मुझे ड्रीम में आती थी। कहीं ना कहीं मैं गुरुपा ने चलो गुरुपा ने कनेक्ट नहीं करा हुआ था, लेकिन महादेव की मैं पूजा करती थी। मुझे जो यूनिवर्स है, जो एंजल पावर्स हैं, वो मुझे हिंट देती रहती थी थ्रू ड्रीम कि घर में ये होने वाला है एंड ये इसकी वजह से होने वाला है। तो मुझे जो मेरी चाची हैं वो तो बहुत पहले दिखी थी मुझे ड्रीम में एंड मेरी ताई भी एक बार दिखी थी। तो मेरी चाची कई बार दिखी है वो कुछ करती हुई एंड लेकिन अब जब से मैंने एक बार गुरुपा को अरदास तो क्या करा था, मैंने ये बोला था गुरुपा आप मुझे बताते रहते हो, इससे क्या होगा, मैं अकेली तो सब चीज़ें ठीक नहीं कर पाऊंगी ना। ठीक तो गुरुपा नहीं करना है बट उन लोगों को बताना चाहिए जो यहाँ पे हमेशा रहने वाले हैं, जैसे भाई हो गया, भाभी, उन लोगों को ये पता होना चाहिए ना ये किसकी वजह से हो रहा है और ताकि ये लोग उनसे दूर रहे। तो मेरी भाभी तो बल्कि कुछ दिन उनसे लड़ लेगी, दूर हो जाएगी, फिर वही बातचीत चालू, उनके घर आना जाना, उनको वो घर आते हैं, तो ये सब चीज़ें। तो इस चीज़ पे मैंने गुरुबा को बोला था कि मुझे बताने से क्या होगा, मैं अकेले, और कौन सा मेरी भाभी मेरी सारी बातें मानती है कि अगर मैं बोलूँगी इससे बात नहीं करनी तो वो नहीं करेगी। बट अगर आप उसे समझाओगे कि ये लोग उसके अच्छे के लिए नहीं है तो वो तब वो शायद कुछ सीख जाए और वो वैसे भी अपनी
मतलब मन की ही करती हैं कि भाई उसको जो लगता है ना कि हाँ इससे बात ठीक है, ये वो अपने हिसाब से चलती है। सामने वाला उसको चाहे कितना ही समझा रहा हो कि ये चीज़ गलत है, ये लोग गलत है, इनसे नहीं बोलना, अगर वो रियल में भी गलत है वो तब भी बात करेगी, फिर तो वो जानबूझ के करेगी। ये मैंने देखा है कि मैंने पहले बताया था कि इनकी वजह से है ही नहीं, इनकी वजह से इनसे दूर रहना, बट वो जानबूझ के और ज़्यादा बातें करती थी। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना, कहीं न कहीं धीरे-धीरे भाभी को ड्रीम दर्शन देकर गुरुपा एहसास करवा रहे हैं कि ये लेडीज़ है एंड मैं कुछ तो मैं हूँ पावरफुल, जो तुम्हारे ड्रीम में आके तुम्हारे कष्ट काट रहा हूँ। समथिंग लाइक कि उनको एहसास करवा रही हूँ, उन्हें अपने आप से जोड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो एंड इसके लिए अनंतम शुक्राना। एंड मैं ये चाहती हूँ गुरुपा कि आप उसे अपने से ही जोड़ लीजिए, इतना कि जितना मैं जुड़ी हुई हूँ। मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड है कितना जोड़ना है, जितने की उसको ज़रूरत है। क्योंकि संगत जी या गुरुपा जी, मैं हमेशा तो यहाँ नहीं रह सकती ना, और हमेशा कोई मुझे यहाँ रखेगा भी नहीं हैप्पीली, और मैं रहना भी नहीं चाहती। तो गुरुपा शादी करवाएंगी, शादी करके जाऊंगी। पीछे से इन लोगों को समझ होनी चाहिए ना कौन इनका सही है कौन नहीं है, तो ये अपने आप करते रहेंगी। फिर मेरे जाने के बाद भी अगर कोई संकट आता है, अगर मैं सत्संग वहाँ पे नहीं भी सुन पाती हूँ, तो गुरुजी इनको सत्संग सुनवाएंगे, इनके कर्म इनके हाथों से कटवाएंगे। क्योंकि अभी तो सारे सत्संग जो भी हैं मैं ही सुनती हूँ, इनके भी अपने भी कष्ट वैसे हमारी पूरी फैमिली पर सेम डे ही होता है। तो धीरे धीरे गुरुजी कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। एंड एक शुक्राना ये करना चाहूँगी कि अभी रात को सोई हुई थी, तो 3:30 बजे का टाइम था, 3:30 और 3:45 मेरी टांग की नस ना एकदम चढ़ गई थी, इतनी दुख रही थी टांग, अनबियरेबल पेन हो रहा था। ये पहले भी हो जाता है, एंड मेरा ख्याल है ये तब होता है जब कोई नेगेटिव एनर्जी आप पे ज़्यादा हावी होती है, या आपके आसपास होती है, या आपकी बॉडी में कुछ वीकनेस होती है तब। तो संग जी इतना पेन वो ऐसे जैसे नसों में खिंचाव आता है ना, तो वैसा खिंचाव आ रहा था एंड पेन। पता नहीं आप में से किसी ने महसूस करा है या नहीं कभी, बट मैंने करा है तो सीरियसली। और ये पेन इतना होता है कि 1-2 मिनट तो रहते ही हैं, इसको किसी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता। आप चाहे टांग हिला लो, पैर हिला लो, कुछ भी कर लो, बहुत भयानक वाला पेन होता है वो नस खींचने का। तो मुझे स्टार्ट हो गया एंड मैंने कहा अब तो खड़ी होके बैठी, मैंने जहाँ पे पेन हो रहा था वहाँ पे हाथ लगा के मंत्र जाप शुरू करा गुरुजी का। एंड संगत जी यू विल बिलीव कि मैंने 6 से 7 बार ही करा होगा एंड रिलीफ ठीक हो गया। एंड मैंने गुरुपा को बोला गुरुपा प्लीज ठीक करिए इसको, तुरंत गुरुपा ने ठीक कर दिया। इतना बुरा वाला पेन था वो सहन नहीं होता। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आपने इतना पेन सहने से बचा लिया। एंड गुरुपा मुझे भी कुछ ड्रीम में दर्शन देते रहते हैं, गुरुपा के मैसेज भी आते हैं, तो समझ नहीं आता। मैं आया था एक बार ड्रीम में कुछ समझा के गया, मुझे लिटरली ना ड्रीम्स याद रहते नहीं हैं गुरुपा वाले। तो कोई नहीं गुरुपा, आप हो ना, आप सब ठीक कर देना। ड्रीम में आप समझाओ या ना समझाओ, ठीक तो आप नहीं करना है, हम तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे। एंड दूसरा थर्ड शुक्राना ये कि एक नई सुबह देने के लिए शुक्राना, सही से खड़ा करने के लिए शुक्राना, एंड एक टेंशन फ्री नाइट के लिए शुक्राना, पेन फ्री नाइट के लिए शुक्राना। एंड सुबह अब आज के दिन में जो भी आप दोगे, मेरे अंग संग रहोगे, उसके लिए भी शुक्राना। अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुवा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय देवी मैया, सारी संगत ने जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं ਗੁਰੂਪਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਅੰਕਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਬਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰ ਕਰੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹ ਕਰੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁੜੀਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਭਾਰੂ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਦੋਤੇ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਛੋਟਾ ਹਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤੀਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਸੱਟਾਂ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਸਾਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਿਰੋੜ ਪਵਾ ਲਏ ਆ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੇਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਫੀਵਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਅਜੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2:30 ਵਜੇ ਸੁੱਤੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਲਦੀ ਠਾਲ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਲਾਰਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਿਵ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨੀਚੇ ਗੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਦਾ ਸੋਫੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟਮੀ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆ ਬੈੱਡ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਗੱਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਡਿੱਗਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾ ਹਲਕੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀਕ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੈਂ ਮਾਲਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਫਾਇਡ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁੜੀਏ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹੈਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਬਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਓਗੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣੂਗੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਸਤਸੰਗ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣੀ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਬੈੱਡ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੱਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।
धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।